Hello, friends, and welcome to Hello Adhyapak. Today we are going to discuss all the question and answers of chapter 2 of science, which is diversity in the living world. और इसके साथ बोनस है आपके लिए 50 MCQs जो मैंने चैप्टर में से क्रिएट किए हैं। इन MCQs से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस चैप्टर को कितना समझ चुके हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि टेक्स्ट बुक के हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग में। हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, यहाँ पर हमें दिख रहा है व्हीट और किडनी बीन्स दी हुई है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। अब व्हीट का जो प्लांट है उसकी रूट्स कैसी होगी, लीफ वेनेशन कैसा होगा, और किडनी बीन का जो प्लांट है उसकी रूट्स और लीफ वेनेशन कैसी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो है किडनी बीन्स ये डाइकॉट होते हैं और व्हीट जो है वो मोनोकॉट होते हैं। हमें पता है मोनोकॉट के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, फाइबर की तरह। हमने देखा था वो दाढ़ी की तरह होते हैं, है ना, एक ही जगह से निकलते हैं सब। और लीफ वेनेशन की जहां तक बात है तो व्हीट जो है वो पैरेलल वेनेशन वाली होती है। याद रखना, फाइब्रस रूट के साथ हमेशा पैरेलल वेनेशन ही चलेगा। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, अगर लीफ इस तरीके से है आपकी कोई भी, तो उसमें जो ये वेन्स हैं ये इस तरह हमेशा जो है पैरेलल जाएगी। पैरेलल कैसे, अगर ये है आपकी लीफ तो पैरेलल जाएगी इस तरीके से, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। किडनी बीन्स की बात अगर हम करें तो उसकी जो रूट्स है वो टैप रूट्स होंगी, क्योंकि वो डाइकॉट है, डाइकॉट में टैप रूट्स होती है। और टैप रूट्स होने के साथ उसकी जो लीफ विनेशन है वो रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन क्या होता है, अगर आपका प्लांट इस तरह से आपकी लीफ है तो उसमें से एक मेन होगी वेन, और बाकी की जो वेन है वो है इस तरीके से निकलेंगी। तो ये जो है रेटिकुलेट विनेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर वो रहते हैं, उस घर को, उस माहौल को हैबिटेट बोलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन एरिया ए। यहाँ पर आपको एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं, पानी वाले। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द बी, यहाँ पर आपको बी में आपको जो लैंड पे रहते हैं वो लिखने हैं। और सी में आपको लिखने हैं जो दोनों में रहते हैं। ओके, हॉर्स जो है, जैसे कि हॉर्स जो है वो बी में आएगा, और डॉल्फिन जो है वो ए में आएगी। फ्रॉग जो है वो सी में आएगा क्योंकि पानी और लैंड दोनों पे रहता है। शीप लैंड पे, क्रोकोडाइल वाटर में, स्क्विरल लैंड पे, वेल वाटर में, अर्थवर्म लैंड पे, पिजन लैंड पे, और टॉर्टस भी लैंड पे। तो ये रहा इसका आंसर। एक्वेटिक एनिमल्स में डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, वेल। टेरेस्ट्रियल में हॉर्स, शीप, स्क्विरल, पिजन, अर्थवर्म, टॉर्टस। और बोथ हैबिटेट में आपका फ्रॉग। थर्ड क्वेश्चन है, मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन उन्होंने मूली जो है वो सॉइल से निकाली। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। अब रेडिश जो है हमें कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और ये जो है ना, इस तरीके से कुछ रेडिश जो है दिखाई देती है हमें। और हम इसकी रूट की, अगर ये खुद एक रूट और आप इसकी शेप से ही बता सकते हो कि ये जो है टैप रूट है ना, एक तरीके से ये टैप रूट है। एग्जामिन रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। तो ये रूट टाइप जो है वो टैप रूट है। व्हाट टाइप ऑफ विनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स। अब हमें पता है जहां पर टैप रूट होता है वहां पर विनेशन कौन सा होता है, रेटिकुलेट विनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट and goat found in the plains. Point out the similarities and differences between them. हमें इनके बीच में सिमिलैरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बताने हैं। What are the reason for these differences, और ये डिफरेंस क्यों है ये भी हमको बताना है। तो पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो माउंटेन गोट को अगर आप देखोगे तो आप देखो इसके जो हूव्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। और इसका जो फर है ये फर भी बहुत ज़्यादा थिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको ठंड से अपने आप को बचाना होता है और पहाड़ों पे चलना होता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया, क्योंकि अगर आप इसके हूव्स देखोगे तो इसके हूव्स इतने स्ट्रांग नहीं है, और इसका फर जो है वो भी कम है एज कंपेयर टू दिस। सिमिलरिटी क्या है, दोनों की चार लेग्स हैं, पाँव हैं।
और दोनों ही हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और दोनों ही मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो अंडे नहीं देते। अगर हम प्लेन्स में पाई जाने वाली गोट के बारे में बात करें तो जो गोट वहां पर मिलती है उसका फर जो है वो ज्यादा मोटा नहीं होगा, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं इसके बारे में। और ये जो है गर्मी की वजह से ऐसा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है, अडेप्टेशन है। अब क्या रीजन हो सकते हैं डिफरेंसेस के? तो जो मेन डिफरेंस है रीजन का वो है एनवायरनमेंट। जहाँ पर ठंड है ज़्यादा और मुश्किल चुनौतियां हैं चढ़ाई की, वहाँ पर जो है मोटा फर है और हूव्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी कंडीशंस की वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाल रखा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी feature other than those discussed in the chapter. Cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper और lizard। तो यहाँ पर इन्होंने दो ग्रुप मांगे थे, मैं आपको पांच ग्रुप दे रहा हूँ। पहला ग्रुप है मैमल्स का, तो आप यहाँ से चुन सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स को मैमल के ग्रुप में डाल सकते हैं। तो वह है काऊ, बैट और वेल। ये तीनों ही बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते। दूसरा ग्रुप हो सकता है इंसेक्ट्स का, जिसमें कॉकरोच और ग्रास हॉपर आ सकते हैं। तीसरा बर्ड्स, जिसमें पिजन आ सकता है। चौथा ग्रुप आ सकता है रेप्टाइल्स, जिसमें टॉर्टस और लिजर्ड है। और पांचवा ग्रुप है आपका फिश। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। इंसान अपनी जरूरत के लिए फॉरेस्ट को जो है काटता जा रहा है। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग? ये किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो हम फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं उससे लॉस होगा? किसका लॉस होगा? एक तो एनिमल के हैबिटेट का, जो लोग जो जंगली जानवर वहां पर रहते हैं वो बेघर हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो हमारे एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी जो है, फर्टाइल लैंड जो है वो बह जाएगी, क्योंकि प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वी कैन प्लांट मोर ट्रीज, यूज रिसोर्सेज वाइजली। ज़्यादा पेड़ उगानी चाहिए, और हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट बचा के रखने चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सेवंथ इज एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। क्या है फ्लो चार्ट? देखते हैं। प्लांट है, हाँ जी है। क्या इसकी लीव्स है? हाँ जी, लीव्स भी है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? क्या उसकी पत्तियों में जो वेन्स है वो रेटिकुलेट है? यस। अगर हाँ तो उसकी एग्जाम्पल देनी है, अगर ना तो उसकी एग्जाम्पल देनी है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टैप रूट्स होंगी, और वो प्लांट जो है वो डाइकॉट्स होंगे। और जहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होगी, मतलब वहाँ पैरेलल वेनेशन होगी, और वो वाले प्लांट्स जो है वो मोनोकॉट्स कहलाएं। तो हमें एग्जांपल्स देनी है। ये रही कुछ एग्जांपल्स आपके ए में, यानी कि यहाँ पर आपके है मैंगो, हिबिस्कस और नीम। और बी में यहाँ पर जहाँ पैरेलल वेनेशन है वहाँ पर है ग्रास, बनाना और वीट। ये छह के छह एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन। राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड्स संजय दैट गुडल, यानी कि हिबिस्कस जो है प्लांट इज अ श्रब, यानी हिबिस्कस जो है वो एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? अगर संजय को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो संजय जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये हो सकता है, इज गुडल प्लांट वुडी और सॉफ्ट स्टेम? उसकी स्टेम यानी कि उसका जो तना है वो कैसा है, इसके बारे में पता करेगा। हाउ टॉल डज गुडल प्लांट ग्रो? और वो उसके साइज के बारे में पता करेगा, क्योंकि हमें पता है ये सब वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जो श्रब होता है, श्रब वो प्लांट है जिसकी स्टेम जो है बूढ़ी होती है, पतली होती है, और ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते। तो इन दो सवालों से क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, डज द गुडल प्लांट ब्रांच क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप? हमें पता है जो ट्री होता है उसकी ब्रांचेस ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं, लेकिन जो श्रब होता है उसकी ब्रांचेस बहुत पास से, लैंड के बहुत पास से निकलना स्टार्ट हो जाती है। हाउ लॉन्ग डज द गुडल प्लांट लिव? और वो कितने साल जीता है, इसके बेस पे भी पता लगा सकते हैं कि वो श्रब है या। नाइन्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। ग्रुप ए और बी, यहाँ पर डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है।
हमें पता है डाइकॉट में टैप रूट मिलती है और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट मिलती है, एग्जाम्पल दोनों की गायब हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। रूट्स के बारे में तो इसने बता दिया, लेकिन इसने एक चीज के बारे में नहीं बताया है, वो है विनेशन के बारे में। तो ये जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनकी विनेशन क्या होती है। अगर टैप रूट है तो क्या होएगा बताओ, वो होगा रेटिकुलेट विनेशन। और जहां मोनोकॉट होगा वहां फाइब्रस रूट होगा और उसके साथ पैरेलल विनेशन। तो सिमिलरिटी क्या होगी, एक तो विनेशन की बात करेंगे, सबकी विनेशन जो है वो रेटिकुलेट विनेशन होगी। एग्जाम्पल आ गया आपका हिबिस्कस, चिकपी। और जहां तक सिमिलरिटी की बात है मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होती है और विनेशन कौन सी होती है, पैरेलल विनेशन, जैसे एग्जाम्पल होगा वीट और मे। 10th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक। लेबल्ड पार्ट ये है डक का। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। इस बर्ड का, पिजन का देखो और डक का देखो, आपको फर्क साफ दिख जाएगा। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। आखिर ये ऐसा पैर डक का क्यों है और इसका क्या कारण है, और इस पैर से ये ऐसे वेब्ड फीट से ये क्या कर सकता है, ये हमें बताना है। डक के फीट जो है वो वेब्ड फीट है और पिजन के फीट जो है वो नॉन वेब्ड फीट है। इसका मतलब ये हुआ, वेब्ड फीट का मतलब ये हुआ कि जो टोज हैं वो सभी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। ये जो इसकी तीन इस तरीके से निकलती हैं, ये भी यहाँ पर भी गैप नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से इसके पैर। लेकिन इसके पैरों में ऐसा नहीं है। एक्टिविटी दैट डक कैन परफॉर्म, तो वो है स्विमिंग, क्योंकि इसके पैर जो है वो बोट के, इसके पैर जो है वो पैडल की तरह काम करते हैं। आई थिंक आपके चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चंस थे, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके एमसीक्यूज की। चलिए अब बात करते हैं आपके एमसीक्यूज की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 50 एमसीक्यूज तैयार किए हैं, आइए देखते हैं आपको इनमें से कितने आते हैं। फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लीव्स डज कॉमन ग्रास हैव। कॉमन ग्रास की लीव्स कैसी होती है, सॉफ्ट एंड थिक, हार्ड एंड थिन, सॉफ्ट एंड थिन, या हार्ड एंड थिक। तो वो होती है सॉफ्ट और थिन। सेकेंड इज, विच प्लांट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग पिंकिश पर्पल फ्लावर। किस प्लांट का होता है, ग्रास, तुलसी, हिबिस्कस, नीम। करेक्ट आंसर इज तुलसी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ रूट सिस्टम डज कॉमन ग्रास हैव। कॉमन ग्रास की रूट कैसी होती है, टैप, फाइब्रस, मिक्स्ड या एडवेंटेशियस। तो होती है फाइब्रस। फोर्थ, विच प्लांट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग रेटिकुलेट विनेशन। किस प्लांट में होती है, जिसके पास टैप रूट होगी उसी के पास रेटिकुलेट विनेशन होगा। तो ग्रास, बनाना, तुलसी या हिबिस्कस। तो करेक्ट आंसर है हिबिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन उसके पास होगी जिसके पास फाइब्रस रूट होगा, वीट, हिबिस्कस, नीम और चिकपी। तो करेक्ट आंसर है वीट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज अ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम उसका होता है जिसका रेटिकुलेट विनेशन होता है। तो ग्रास, वीट, हिबिस्कस और लेमन ग्रास में से टैप रूट होता है हिबिस्कस का। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ विनेशन डज बनाना लीफ हैव। बनाना लीफ में जो विनेशन होता है वो होता है पैरेलल। तो पैरेलल विनेशन। विच प्लांट मेंशन्ड हैज फाइब्रस रूट एंड पैरेलल विनेशन। फाइब्रस रूट और पैरेलल विनेशन दोनों होने चाहिए, चिकपी, हिबिस्कस, लेमन ग्रास और नीम। नॉर्मली ये श्रब और ट्रीज में नहीं होता, ये हर्ब्स में ज्यादा होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लेमन ग्रास। नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट, वीट, मेज, चिकपी और लेमन ग्रास। तो डाइकॉट इनमें से सिर्फ एक है, चिकपी। टेंथ इज, व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डू डाइकॉट प्लांट्स टिपिकली हैव। डाइकॉट के पास किस तरीका का होता है, फाइब्रस, टैप रूट, मिक्स्ड या एडवेंटेशियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैप रूट। 11th, विच टाइप ऑफ विनेशन डू मोनोकॉट हैव। मोनोकॉट मतलब फाइब्रस रूट वाले, तो फाइब्रस रूट वालों के साथ क्या मिलता है, रेटिकुलेट, पैरेलल, सर्कुलर या नेटवर्क विनेशन। करेक्ट आंसर इज पैरेलल विनेशन। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस फिन फॉर मूवमेंट। इनमें से फिन्स कौन सा यूज करता है, एंट, गोट, पिजन या फिश। करेक्ट आंसर इज फिश। 13th,
विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब, इनमें से कौन सा एक श्रब है? मैंगो, रोज, टोमेटो या ग्रास, इनमें से श्रब है रोज। 14th, which plant is described as tall, brown and hard with thick stem? रोज, मैंगो, टोमेटो या ग्रास, तो इनमें से मैंगो इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th है, which plant has short green tender stem? शॉर्ट भी, ग्रीन भी और नाजुक स्टेम के साथ, ग्रास, तुलसी, टोमेटो या मैंगो। करेक्ट आंसर इज टोमेटो। 16th is which animal excretes small amount of urine and does not sweat, helping it to survive in desert? तो desert में camel के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। 17th, which tree is known for its conical shape, sloping branch, to shed snow easily? Mango, deodar, neem or rhododendron? The correct answer is deodar. 18th is what type of venation is generally found in plants with taproot? Taproot के साथ कौन सी जाएगी? Reticulate venation. 9. Which of the following plant is not typically found in desert? इनमें से कौन सा डेजर्ट में नहीं मिलेगा? कैक्टस, देवदार, कैमल थॉर्न या सैगुएरो? तो इनमें से नहीं मिलेगा देवदार। 20th is what feature helps camel in cold desert? Camel cold desert वाली बात हो रही है। Of Ladakh survive in cold winter? Long legs, wide hooves, two humps and long hair, one hump and short hair? तो two humps होते हैं उसके और उसके long hair होते हैं। 21st is which animal is an amphibian? Amphibian वो होता है जो पानी और लैंड दोनों पे रहता है। Frog, dolphin, whale या octopus? Correct answer is frog. 22nd, what is the function of the fleshy stem of desert plant like cactus? Cactus के stem का main काम क्या है? Photosynthesis, storage of water, support for climbing या defense against herbivores? तो वैसे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स तो उसके थॉर्न करते हैं। करेक्ट आंसर इज स्टोरेज ऑफ वाटर। 23, which of the following is not a feature of camels in hot desert? लॉन्ग लेग्स होती है, वाइड हूव्स, टू हम्स, ड्राई डंग? तो क्या नहीं होता है कैमल्स के पास हॉट डेजर्ट वाले? टू हम्स नहीं होते, वो वन हम्प से काम चला लेते हैं। 24th क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम? तो ये कहलाते हैं आपके ट्री, श्रब, हर्ब या क्लाइंबर? हर्ब्स कहलाते हैं ये। 25 is which of the following plants has a stem that creeps along the ground? इनमें से कौन सा क्रीपर है? बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं। मैंगो, रोज, टोमेटो या पंपकिन? तो क्रीपर होगा पंपकिन। 26, which of the following plants is classified as climber? इनमें से कौन सा क्लाइंबर है जो क्लाइंब करेगा? मैंगो, मनी प्लांट, तुलसी या रोज? करेक्ट आंसर इज मनी प्लांट। 27th, which plant is known for having reticulate venation and being a dicot? इनमें से कौन सा जो है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, बट ओके नो प्रॉब्लम। वीट, मेज, चिकपी और लेमन ग्रास? करेक्ट आंसर इज चिकपी। 28, which plant mentioned has single thin cotyledon? कौन सा है जिसमें एक ही cotyledon होगा? चिकपी, मेज, हिबिस्कस या नीम? बाकी सब तो जो है वो श्रब या ट्रीज हैं। मेज इज द करेक्ट आंसर। 29th, which of the following habitats is considered aquatic? इनमें से कौन सा aquatic habitat है? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ओशियन या फॉरेस्ट? तो पानी वाला है ओशियन। 30th is which tree is known to survive in extremely cold Himalayan region? कौन सा पेड़ है जो हिमालयन रीजन में बच सकता है? नीम, देवदार, रोडोडेंड्रॉन या कैक्टस? करेक्ट आंसर इज देवदार। 31, which animal is adapted to both aquatic and terrestrial habitat? मतलब वो एनिमल जो दोनों पानी और जमीन पर रह सकता है। फिश, गोट, फ्रॉग और एंट? करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। 32, which of the following features help rhododendron in नीलगिरीज to survive heavy wind? हैवी विंड से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था? उनके पास लार्ज लीव थी, स्मॉल लीव थी, थिक बार्क थी या डीप रूट्स थे? उनके पास स्मॉल लीव्स थी। 33 is which of the following is a characteristic feature of plants in aquatic habitat? aquatic habitat वाला क्या characteristic होगा? thick stem, floating leaves, deep roots या woody branch? तो उनकी पत्तियां जो है वो हमेशा तैरती हुई मिलेंगी, floating leaves। 34, which tree is described as conical in shape?
टू शेड स्नो इजीली, कौन सा पेड़ है जिसकी कॉनिकल शेप होगी? मैंगो, देवदार, नीम और रोडोडेंड्रॉन। द करेक्ट इज देवदार। 35 विच एनिमल इज नोन टू हैव वाइड हूव्स टू वॉक ऑन सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग? तो डेजर्ट में कौन सा चलेगा? कैमल राजा। 36 का आंकड़ा, विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड एज यूजिंग लेग्स फॉर बोथ वॉकिंग एंड फ्लाइंग? अब उड़ने के लिए और चलने के लिए दोनों टांगों का इस्तेमाल कौन करता है? फिश। अरे फिश की तो टांग ही नहीं होती है। एंड्स तो उड़ती नहीं है। गोट, गोट तो उड़ती नहीं है, तो बची हाउस फ्लाई। 37 व्हाट टाइप ऑफ स्टेम्स डू ट्रीज टिपिकल हैव? ट्रीज के पास कैसी है? सॉफ्ट और थिन, हार्ड, थिक, ब्राउन, वुडी, green and flexible, soft and fleshy? The correct answer is hard, thick, brown and 38. What are plants called that have many brown wood stem branching close to the ground? Close to the ground है भाई, ध्यान रखना। तो trees नहीं होगा, वो होगा shrubs। 39. What are plants with weak stems that need support to grow? ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम वीक होती है और जिनको सपोर्ट चाहिए वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स। 40. व्हाट आर प्लांट्स कॉल्ड दैट क्रीप ऑन अलोंग द ग्राउंड? जो क्रीप करते हैं वो क्रीपर, जो बोलते हैं वो बॉलर। अरे नहीं। 41. विच प्लांट इज अडेप्टेड टू डेजर्ट हैबिटेट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम? क्या मिलेगा आपको डेजर्ट में? देवदार, रोज, कैक्टस या मैंगो? कैक्टस। 42. What feature of Deodar trees help them to survive in Himalayas? Thick bark, sloping branches, leaves, large leaves या deep roots? Sloping branch is the correct answer. 43rd. What are the special features that enable plants and animals to survive in a particular region called? ऐसा स्पेशल फीचर जो प्लांट्स और एनिमल्स को मदद करता है किसी जगह पर रहने में, उसके हिसाब से ढलने में, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट, इकोसिस्टम अडेप्टेशन और नीश, दैट इज कॉल्ड adaptation. 44 is what is the place where plants and animals live called? क्या कहते हैं उसको? habitat, ecosystem, niche या biome? habitat. What is the habitat of sea turtles? desert, mountain, forest और ocean? जब sea turtle है तो sea में ही रहेगा ना, oceans. 46 where do rhododendrons typically live? कहाँ रहते हैं? desert, ocean, mountain, grassland? वो रहते हैं mountains में। 47 what are habitats called where plants and animals live on land? land वाले habitat को क्या बोलते हैं? aquatic, terrestrial, marine या fresh water? The correct answer is terrestrial. 48th which of the following is not an example of terrestrial habitat? इनमें से कौन सा terrestrial habitat नहीं है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन और ग्रासलैंड? तो ओशन जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। 49th व्हाट आर हैबिटेट्स कॉल्ड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर? तो उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। लो जी, पहुंच गए हम हाफ सेंचुरी पर। विराट कोहली ने अर्धशतक जमा दिया है। इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड? कब स्टार्ट किया था? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1973। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।